हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके लास्ट में हो रहा है, तब से हो रहा है, तब से हो रही है, या कोई काम का समय होता है कि कब से ये काम है हो रहा है। तो इस टेंस में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। इन दिस टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो सिंगुलर के साथ अगर हम बात करें, सिंगुलर जैसे कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव बीन यूज होगा। ही, शी, इट, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ हैज़ बीन यूज होगा। अगर हमारे पास किसी भी टेंस का प्रॉपर टाइम दिया गया है, प्रॉपर टाइम लिमिट है कि कौन से समय से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नो प्रॉपर टाइम लिमिट है, हमारे पास टाइम का कोई पता नहीं है कब से ये काम हो रहा है, सुबह से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, तो कौन सा हमें पर्टिकुलर टाइम दिया हो हमें नहीं पता हो, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहीं पे आपके नंबर है, मार्क्स है, वो कट जाते हैं। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं स्कूल में 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से 5 साल, जैसे कि 90 से 95 तक या फिर 95 से 2000 तक कोई भी टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जहाँ पे टाइम प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। मैं इस स्कूल में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 साल को कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे फॉर टाइम यूज होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मैं आपको सिंस की दूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लड़के सुबह से तैर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है, जैसे कि एक दिन में 3 टाइम होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो यहाँ पे पूरा टाइम मेंशन कर दिया गया है। द बॉयज हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। टाइम लिमिट हो गई है कि सुबह से वो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा। द बॉयज हैव बीन, बॉयज प्लूरल फॉर्म में है, तो हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो जहां पे तक आपकी बात है वो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैंने आपको डेफिनेशन दी है। एग्जाम्पल के साथ आपको कोई भी टेंसेज है हुआ नहीं लगेंगे अगर आप मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। अब इसके हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है वो भी इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें ट्रांसलेशन करने के लिए आ जाए, जहां हमने वैसे भी इसको नॉलेज में रखना है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल ली है, रजनी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कई दिनों का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मंडे टू फ्राइडे या फ्राइडे टू सैटरडे, कोई भी दिन जहाँ पे मेंशन हफ्ते का कोई नहीं किया गया है, वीक का, तो इस तरह से इसको टाइम लिमिट नहीं है। रजनी हैज नॉट बीन, तो हैज बीन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम बना रहे हैं, लेकिन इसको हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो रजनी हैज नॉट, हैज बीन के बीच में नॉट यूज होगा। कमिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू स्कूल फॉर मैनी डेज, मैनी डेज कई दिनों से, तो इसका टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे फॉर हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेर 1990, 1990 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो ईयर है वो मेंशन कर दिया गया है कि इस जगह पे, इस मकान में वो 1990 से नहीं रह रहे हैं। तो इसको हमने इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से ट्रांसलेट करना है। दे हैव नॉट बीन, तो हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा, उसके बीच में हमने नॉट लगा देना है, क्योंकि हम नेगेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1990, तो इस तरह से सिंस लगेगा, यहाँ पे हमको टाइम है प्रॉपर वो मेंशन है। तो इसी तरह से अगर हमने इसी सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने यूज करना हो, नेगेटिव, जैसे कि पहले नेगेटिव किया, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव में से, हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से भी पहले हैज या हैव यूज हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से, क्या एग्जाम्पल के लिए, क्या आप अगस्त से हमारा इंतजार कर रहे हो, क्या आप अगस्त से हमारा इंतजार कर रहे हो, अगस्त आपको मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। हैव
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट, उसके बाद बीन आएगा। बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी। फॉर अस, हमारे लिए इंतजार करे हो, सिंस अगस्त, तो अगस्त साल के 12 महीने में से अगस्त है वो मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे सिंस का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या यह पिछले 2 सालों से गुम है, क्या वह पिछले 2 सालों से गुम है। तो हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर मिसिंग। मिसिंग होगी वर्ब की फॉर्म मिस, मिस के साथ आईएनजी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से गुम है, तो इसमें भी कोई टाइम का प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह से जहां पे हमें टाइम प्रॉपर लिमिट होगी वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है तो वहां पे हम फॉर यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझको कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।